ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन। आइए करते हैं मिलकर प्रार्थना। आइए इस नई सुबह को प्रार्थना के साथ सजाते हैं और अपने मन की बात अपने बाबा को बताते हैं। जो करना है, जो किया, जो हुआ और जो हो भी नहीं पाया, वो सब कुछ अपने बाबा को बताना है। तो सबसे पहले आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे। और दीपावली के आने के कुछ ही दिन बचे हैं, तैयारियाँ तो ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो मैं अपने बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि देवा, दीपावली आ रही है, सभी के घर में खुशियाँ रहे, हर एक चेहरा मुस्कुराता रहे, किसी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। आपका आशीर्वाद हर घर पर बरसे, आपकी कृपा सभी को प्राप्त हो। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है भगवान, कि सबको खुश रखना, सबके घर में खुशी के दीपक जले जाएं, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके घर में वो मिठास, वो प्यार सदैव बना रहे। मेरे बाबा से तो यही प्रार्थना है कि सभी लोग खुश रहें, क्योंकि परिवार में जब खुशियाँ आती हैं तो कोई एक ही सदस्य नहीं, पूरा परिवार खुश होता है। ऐसा लगता है कि मानो रौनक सी आ गई हो। तो हर एक परिवार में खुशियाँ आएँ। इस दीपावली सभी के बिगड़े हुए रिश्ते बन जाएं। इस दीपावली सभी के बिगड़े हुए काम बन जाएं। जो कार्य बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा था बाबा, वो सब का कार्य हो जाए। जो रिश्ते में खटास आ गई थी, जो रिश्ते ख़राब हो गए थे, हे मेरे मालिक, इस दीपावली उस हर रिश्ते को बना देना, उस हर रिश्ते को सजा देना मेरे बाबा। रहम नज़र करना, दया करना, सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए ये दीपावली। हमारी तो हमारे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और फिर भी यदि आपके पास कोई ना होना अपनी बातों को कहने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए, तो बाबा के पास बैठना और उनसे अपनी पल पल की बात कहना। फिर देखिएगा कितनी सुनता है वो आपकी। फिर आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो, क्योंकि रोज़ जब उनसे बात करते हो, रोज़ जब उनसे अपनी बातों को शेयर करते हो, हाँ उनके जवाब में थोड़ा वक्त लगता है। वो जवाब देते तो हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसलिए घबराना नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि उनका जो जवाब है ना वो लाजवाब होगा, इसीलिए तो वक्त लगता है। फ़िक्र ना कीजिए, अपने मन में साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। दीपावली आ रही है, बाबा का ध्यान करते रहिए। दीपावली के दिन बाबा का बैठकर ध्यान करना, हो सके तो साईं दर्शन करने जाना, ना जा सको तो घर पर ही बाबा की पूजा करना, घर पर ही एक बार नाम जाप तो ज़रूर करना दीपावली के दिन। चाहे आप कहीं पर भी समय निकालो, कैसे भी निकालो, लेकिन एक समय आप नाम जाप ज़रूर करना, क्योंकि बहुत शक्ति है प्रभु के नाम में। प्रभु का नाम हर एक चिंता को ख़त्म कर सकता है, इसलिए जितना अधिक हो सके उनका नाम जाप किया कीजिए। उनके चरणों में बैठकर अपने आप को उनके ऊपर छोड़कर कि प्रभु, मैं नहीं जानती कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना, रहम नज़र करना, दया करना और हर एक परिवार के सदस्य को सदैव खुश रखना। तो साईं जी से प्रार्थना कीजिए आज के दिन की, हे देवा, हम आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप कृपा करना, रहम नज़र करना, दया करना कि ये दिन सभी का बेहतरीन जाए, हमसे कभी कोई गलती ना हो, हम किसी भी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के काम आ सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से और हमारे विचारों से कभी किसी का बुरा ना हो, हम कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें। जो करें दूसरों के हित के लिए करें, दूसरों की सेवा में शामिल हो। हमारा ये फ़र्ज़ जो भी हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो बाबा आपके ऊपर छोड़ कर करते हैं कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हमारा साईं जब संभालने पे आएगा तो वो हमें संभाल लेगा, इतना विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ बाबा हमारी हर एक पुकार को सुनते हैं, हर एक बात को सुनते हैं। तो घबराइएगा नहीं, दिन हर एक बदलता है। जो कल था
वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। और इतने उदास क्यों होते हो, किस बात की चिंता करते हो? जी, जो आपका नहीं था वो आपको नहीं मिला, जो आपका है वो आपको मिल रहा है, और भविष्य में जो आपका होगा वो आपके पास रहेगा, और जो आपका नहीं था वो आपसे दूर चला जाएगा। क्योंकि पास तो वही चीज़ रहती है ना जो आपकी होती है, जो है ही नहीं परमानेंट, उसको आप रख के भी क्या करोगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उदास ना हुआ करें। मुझे नहीं पता ये मैसेज किन लोगों के लिए था, लेकिन जिनके लिए भी था उनसे कहना तो मेरा यही है कि मत किया करो इतनी चिंता। चिंता करके आप अपने आप को ही परेशान करते हो, अपने आप से ही दुखी हो जाते हो। कोई व्यक्ति आपको दुखी उतना नहीं करता जितने आपके खुद के विचार करते हैं। इसलिए सोचिए वो जो बेहतरीन है, सोचिए वो जो उचित है। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा करके ना सोचिए। वक्त है, कल जैसा था वैसा आज नहीं है, ना कल होगा, बदलते रहता है। इसलिए आप भी बदलिए और अपने जीवन को ये देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, आप कितने भाग्यशाली हो जो आप बाबा के बच्चे हो। ठीक है, तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि त्योहारों का वक्त चल रहा है, खुश रहिए और खुश रखिए। अपने परिवार में खुशियाँ बना कर रखिए, अपने परिवार में प्रेम बढ़ा कर रखिए, और जो भी चीज़ आपको गलत लगती है उसे प्रेम से कहने की आदत डालिए। उसे क्रोध से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है हर चीज़ को। क्रोध अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, साईं जी की कृपा से आज देखते हैं कौन सी लीला हम सुनने वाले हैं। आज कौन सी लीला का गुणगान, कौन सी लीला का हम सभी के कानों में जाने वाली है, जो कि हम सब के लिए एक अमृत है, हमारे सब के लिए एक विश जो हमारी पूरी हो जाती है तो हम खुश होते हैं ना, वैसे ही लीला को सुनकर भी खुश होते हैं। तो आज की लीला जिनके द्वारा बताई जा रही है उनका नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अनु ठाकुर जी। जी हाँ, आज की लीला बताई जा रही है अनु ठाकुर जी की तरफ से। तो आइए लीला को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और फिर साईं के नाम की जय जयकार करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी सुनिए इस लीला को कि आखिर क्या है लीला और कैसे करते हैं मेरे बाबा कृपा अपने भक्तों पर। तो अनु ठाकुर जी का मैसेज है कि अनु जी लिखती हैं, ओम साई राम अनु जी, मैं आपसे बाबा की एक लीला शेयर कर रही हूँ। अनु जी, मैं इस साल फरवरी में शिरडी गई थी। हम 7-8 लोग थे। रहने का जो रिज़र्वेशन है वो हमारे साथ जा रहे फैमिली ने करवा दिया था। हम लास्ट ईयर फरवरी में भी शिरडी गए थे और जिस होटल में लास्ट ईयर रुके थे वो बाबा के समाधि मंदिर के पास ही था। मैं तो वहीं रहना चाहती थी इस साल भी, लेकिन हमारे साथ फैमिली फ्रेंड्स ने ऑनलाइन रिज़र्वेशन कर दी थी। हम शिरडी पहुँचे और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर होटल पहुँचे और रिसेप्शन पर बैठ गए। उस समय वहाँ बाबा का धूप आरती हो रही थी। मैं मन ही मन बोली, बाबा लो पहुँच गए आपके शिरडी, लेकिन मुझे तो लास्ट ईयर वाले होटल में ही रहना था। मैं बाबा से प्रेयर करने लगी। फिर हम सब ने होटल के रूम में सामान रखा और फ्रेश होकर दर्शन करने चले गए। फिर सोचा कि बाबा के यहाँ मर्ज़ी होगी हम यहीं रहें, और दर्शन करके वापस होटल आए तो हमारे साथ गए फैमिली फ्रेंड्स ने बोला कि उनके रूम में फ़ैन का प्रॉब्लम है जो जल्दी ठीक नहीं हो सकेगा और दूसरे रूम भी अवेलेबल नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि गूगल पर लास्ट ईयर वाले होटल का नंबर सर्च करो। अनु जी, नंबर भी मिल गया। होटल वालों ने बोला आ जाओ, रूम्स अवेलेबल हैं। बस फिर क्या था, हम फटाफट सामान लेकर ऑटो से लास्ट ईयर वाले होटल पहुंच गए। और सुनो अनु जी, बाबा ने रूम भी वही दिलाया जो लास्ट ईयर मिला था। मैंने मन ही मन बाबा को बोला कि बाबा आपने मेरी विश पूरी कर दी। मैं बहुत बहुत खुश हुई अनु जी। बाबा हमेशा सुनते हैं। थैंक यू।
अनु जी आपका हमारी लाइफ में आने के लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपका तो नाम भी मेरे नाम से मैच करता है अनु जी। क्या कहूँ, सच में बाबा की लीला सुनती हूँ तब भी अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ तब भी अच्छा लगता है, बताती हूँ तब भी अच्छा लगता है, और क्या ही कहूँ। तो उम्मीद करती हूँ सबको ये लीला समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब बारी है मेरी, मतलब लीला को समझाने की आप लोगों को। तो चलिए समझा देते। लीला अनु जी बता रही थी कि शिरडी वो ना कुछ लोगों के साथ गई थी। तो वो जिन लोगों के साथ गए थे, रिज़र्वेशन उन्होंने ही करवाया हुआ था किसी दूसरे होटल में। अब हमारा क्या होता है कि एक इंसान का मन होता है, वो जहाँ पर लगा होता है ना, फिर उसको उससे अच्छा कुछ भाता ही नहीं है। लाख अच्छी चीज़ें दुनिया में घूम रही हो, लेकिन उसने जाना वही है जहाँ उसका दिल लगता है। होता है ना ऐसा। तो बस बात सारी वही है। ऐसा इन्हीं के साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पर मुझे दिल लग जाता है, रहने का मन वहीं पे करता है कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। और जब हमारा मन वहाँ पे अटक जाता है तो फिर हमारे पास एक ही सहारा है, साईं के नाम का। हम बाबा से कहना शुरू कर देते कि बाबा करवा दो, बाबा प्लीज़, बाबा प्लीज़। और बाबा तो हमारे प्रेम में है ही, वो तो जो हम कहते हैं वो मान लेते हैं, तो बस वो काम वो कर देते हैं। अब ऐसे ही था अनु जी का। उन्होंने जिस होटल में पिछली बार रुके थे उनको वो ज़्यादा कुछ भा गया था, इसलिए वो सोच रहे थे कि काश वही वाला होटल हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन भक्त है ये, कैसे बोलेगा अपने मन की बात, बाकी लोगों से नहीं बोल सकता, ये तो सिर्फ साईं से ही कह सकता है। तो बस अनु जी के मन में चलने लग गया कि बाबा काश वो होटल हो जाता। लेकिन फिर भी सब्र देखिए आप, कि जब वो होटल नहीं हुआ तो ये सोचकर भक्त ने अपने मन को समझा लिया कि शायद बाबा को यही मंजूर होगा कि यहीं पर रहो। जब भक्त ने सब्र किया तो बाबा ने कहा अरे मैं करता हूँ कुछ। तो उन्होंने, जो लोग साथ गए थे जिन्होंने रिज़र्वेशन कराया था, वही लोग कहते हैं कि हमारे रूम का तो फ़ैन में प्रॉब्लम है, जो भी है तो वो सही नहीं हो सकेगा। तो जैसे उन्होंने ये बात बोली, अब अनु जी के हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम वही होटल सर्च करो जो पिछली बार हम आए थे। अब बस इनके तो मन में खुशी हो गई कि भैया अब तो जो सोच रहे थे वो तो हो ही रहा है ना। तो बस इन्होंने होटल सर्च किया, ऑटो लेके फटाक से पहुँचे होटल में, और बाबा की लीला रूम भी इनको वही मिला जो पिछले साल वाला था। बाबा ने कहा ले तू खुश रह मेरे बच्चे, तू छोटा मांगता है मैं तेरे को बड़ा देता हूँ, तू सब्र तो करके देख। तो बस होटल भी मिल गया वही वाला, मन की इच्छा भी पूरी हो गई। अब आराम से वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं और रह रहे हैं। और लीला भी देखिए दर्शन करने के बाद हुई। जब ये लोग दर्शन करके वापस आए तो बाबा खुश हो गए अपने भक्त से। इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास सबूरी है ना, उसे फिर दोबारा बाबा से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भक्त सब्र कर लेता है और साईं उस भक्त को खुश कर देते हैं, उसकी बात को समझकर, सुनकर और पूरी कर देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में आपके मन का ना हो, ये लीला आपको यही समझाती है कि जब भी कुछ आपके मन से ना हो तो उनकी मर्ज़ी को समझकर उन पर ही छोड़ दिया करो, क्योंकि जब आप बाबा पर छोड़ दोगे तो बाबा फिर आपके अकॉर्डिंग उस काम को करते हैं, लेकिन सही तरीके से। वो कभी नहीं करते जो आपको परेशानी दे। बाबा वो करते हैं जो सही भी होता है, आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है आपको, और आपकी लाइफ भी अच्छी रहती है। ये बाबा का काम है कि आपको कभी दुख नहीं दे सकते वो, आपको परेशानी नहीं दे सकते वो, आपकी परेशानी को देख नहीं सकते वो, लेकिन महसूस ये वही भक्त कर सकते हैं जिनकी बहुत बहुत श्रद्धा है बाबा पर, जो बहुत प्यार करते हैं अपने साईनाथ से। जैसे कि अनु जी की आज लीला, वाकई ऐसी लीलाएं आप सबके साथ भी हुई होंगी, क्योंकि जो बाबा से प्यार करते हैं वो तो हर पल एक लीला को महसूस करते हैं। कुछ खाने का मन हुआ बाबा ने वो दिलवा दिया, कुछ पहनने का मन हुआ बाबा ने वो दिलवा दिया, कहीं से कहीं जाने का मन हुआ साईं जी ने वो कर दिया। तो ये लीलाएं अपने जीवन में चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। इनको हम हर दिन भी बताएं तो कम पड़ जाती हैं ऐसी लीलाएं, लेकिन सच में जिस पर उनकी कृपा हो जाए फिर उसको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपना मन सच्चा रखिए, अपनी
जिह्वा से, अपनी ज़ुबान से कभी किसी को गलत ना कहिए, बाकी तो भगवान आपको संभाल लेते हैं। तो मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि बाबा जैसे आपने अनु ठाकुर जी की इस विश को पूरी किया, वैसे ही इस परिवार से जुड़े हर सदस्य की विश को पूरी करना। जो सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना, उनके जीवन में नई नई खुशियाँ, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाना, अपनी कृपा बनाए रखना, रहम नज़र करना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, रहम करते रहना साईनाथ। और ऐसे ही सबके विशेष पूरी होती रहें, ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि बनी रहे। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि हर घर खुशियाँ आएँ, हर घर खुशी से महके, हर घर में खुशियों की गूंज बनी रहे। बाबा मेरी आपसे तो यही प्रार्थना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लीला समझ में भी आई होगी, आपने लीला सुनी भी है और आनंद लिया है इस लीला का। ऐसे ही आप सबके जीवन में भी लीलाएं हों और आप सबके जीवन में भी नए नए चमत्कार हों, जिससे आपकी भी हर एक विश पूरी हो। तो आइए बाबा की कृपा से अब पढ़ लेते हैं साईनाथ के 11 वचन और करते हैं इस नए दिन की शुरुआत। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो धनतेरस की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएँ। खूब 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 खुश रहिए, रहम नज़र करें साईनाथ आप सभी पर। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।